हेलो, नमस्ते। मैं हूं आपकी डॉक्टर प्रीति प्रियदर्शी और आज हम बात करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स में डेंटल प्रॉब्लम्स क्यों ज्यादा होते हैं और उससे भी इम्पोर्टेंट उससे बचने का तरीका क्या है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमें डायबिटिक पेशेंट्स में देखने को मिलती है वो है मसूड़ों का प्रॉब्लम। अक्सर मैंने देखा है कि जो भी डायबिटीज पेशेंट है वो ये कंप्लेन करते हैं कि मैम ब्रशिंग के टाइम पे मसूड़ों से मेरे खून आता है या फिर मुंह से दुर्गंध आता है या फिर मसूड़े जो है उसमें सूजन देखने को मिलता है या मसूड़े जो है वो दर्द कर रहे हैं। तो ये सब बहुत कॉमन समस्या है। बेसिकली होता क्या है कि डायबिटीज के टाइम पे हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो काफी लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की जो लड़ने की जो क्षमता है इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, वो बहुत कम हो जाती है और इसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। अब जो दूसरा प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा कि कभी भी कोई दांत उखड़ा है किसी का या फिर कोई माइनर सर्जरी हुआ है, उस केस में भी क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स में वो जो घाव है, जो चोट है, वो बहुत धीरे धीरे भरता है। मतलब कि डिलेड हीलिंग जो है वो देखने को मिलती है। एक छोटी सी कट भी बहुत जो नॉर्मल पेशेंट्स में तुरंत ठीक हो जाती है, वो डायबिटिक पेशेंट्स में उनसे थोड़ा ज्यादा समय लेती है। इसका मतलब क्या है कि पेन ज्यादा है, इन्फेक्शन ज्यादा है, लेकिन आपकी रिकवरी स्लो है। और इसके साथ साथ जो और प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वो है आपका जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका मुंह जो है वो काफी सूखता है। उनमें जो सलाइवा का सिक्रीशन है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा ड्राई माउथ की शिकायत करते हैं। अब सलाइवा का जो मेन काम है वो क्या है, वो आप एक सेल्फ क्लिनजिंग उसका प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से मुंह में वो कैविटीज का फॉर्मेशन को रोकता है। साथ ही साथ उसका बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट है। तो बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे हैं, जो आपके ओरल हाइजीन के लिए हार्मफुल है, उनको भी वो किल करते रहता है। लेकिन सलाइवा का सिक्रीशन कम है तो इस केस में कैविटीज ज्यादा होती है। अगर आपने कैविटीज को उस टाइम कंट्रोल नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो कैविटीज जो है वो स्प्रेड हो जाती है, वो नर्व्स तक पहुंच जाती है। देन आपको रूट कनाल का प्रॉब्लम होता है, रूट कनाल कराना पड़ता है। जो और भी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है लूज टीथ या मोबाइल टीथ। अब क्या है कि मसूड़े जो है वो लूज हो गए हैं, वो उतने स्ट्रांग नहीं है जितने होने चाहिए। तो ऐसे केस में वो दांतों को जो पकड़ के जो रखते हैं वो स्ट्रेंथ उसमें नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टीथ भी है वो लूज हो जाता है। एक्चुअली डायबिटीज का जो सबसे मेजर जो 6 जो कॉम्प्लिकेशन है वो है पेरियोडोंटाइटिस का। मतलब कि जो पेरियोडोंटल बोन्स आपके टीथ को जो पकड़ के रखते हैं, सराउंड करके रखते हैं, वो बोन्स ही वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, वो वीक हो जाता है और इसकी वजह से वो दांत धीरे धीरे हिल हिल के अपने आप ही समय के साथ गिर जाते हैं। तो डायबिटीज तो देखिए सबके यहाँ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इन सभी से घबराना नहीं है। कुछ बेसिक टिप्स जो है वो फॉलो करने से हम डायबिटिक पेशेंट्स में डेंटल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप है वो है कि आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखिए। आप कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कीजिए कि आपका शुगर लेवल क्या है। दूसरा है कि आप रोजाना जो है वो ब्रशिंग कीजिए, फ्लॉसिंग कीजिए। साथ साथ आप टंग क्लीन जो है वो करिए, ताकि जो टंग पे जो बैक्टीरिया है वो और फर्दर कोई आपको आपके ओरल हाइजीन में कोई इफेक्ट ना करे, कोई प्रॉब्लम ना करे। दूसरा है कि आप जो भी पेशेंट्स में थूक की जो कमी है, जो शिकायत जो करते हैं कि मुंह बहुत सूखता है, तो पानी पीजिए। च्युइंगम्स आते हैं जिसमें जाइलिटॉल होता है, वैसे च्युइंगम्स को आप चबाइए, ये आपके कैविटीज को भी कंट्रोल में रखेगा और साथ साथ ही आपके मुंह में जो सलाइवा के सिक्रीशन है उसको भी मेंटेन करके रखेगा। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप जो है वो रेगुलर डेंटल चेकअप कराइए, सो दैट कि ड्यूरिंग डेंटल चेकअप जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है जो आगे प्रोसीड करके बड़ी बीमारी हो सकती है, तो उनको वहीं पे डायग्नोज किया जा सके, वहीं पे उनको रोका जा सके। 5th जो टिप है आपके लिए वो ये है कि आप हर 6 मंथ्स पे अपना डेंटल क्लीनिंग कराइए, अपनी टीथ्स को क्लीन कराइए, क्योंकि आप जो क्लीनिंग कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए। अगर आपके घर के बाकी सदस्य 1 साल में अगर एक बार टीथ क्लीनिंग कराते हैं तो आप 6 मंथ्स पे टीथ क्लीनिंग कराइए, ताकि जो भी जो इंटरडेंटली या कहीं पे भी जो खाना जो फंस रहा है वो क्लीन हो सके और आपको आपका ओरल हाइजीन जो है वो हेल्दी रह सके। तो ये वीडियो आपके घर में या जिनके लिए भी इंपॉर्टेंट है उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि हम डायबिटिक पेशेंट्स में ओरल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सके। थैंक यू।